हे अर्जुन, जब मन मुझ में लगता है और योग के द्वार मेरे शरण में आकर साधना करते हैं तो मुझे समग्र रूप से बिना संदेह के जाना जा सकता है। मैं तुझे पूरा जन और विजन समझाऊंगा, जिसे जानने के बाद इन संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से कोई कोई मुझे तत्व यानी वास्तविक रूप में जानता है। ये जो जगत है वो मेरी 8 प्रकृतियों से बना है। धरती, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति मेरी लोअर प्रकृति है, लेकिन इसके अलावा मेरी 12 प्रकृति है जो जीव आत्मा है, जो इस पूरे संसार को धारण करती है। ये सब जीव जगत मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ। मैं ही सारे जगत का आदि और अंत हूँ। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरी माला के दानों की तरह मुझ में ही गिरे हुए हैं। मैं पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ, वेदों में ओम हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पशुओं में वीरता हूँ। मैं धरती का पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सब जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवान लोगों का वो बल हूँ जो काम और वासना से रहित है और जो काम धारणा के विरुद्ध नहीं है। मैं भी वही हूँ। सत्व, राजस एंड तमस, तीनों गुणों से उत्पन्न सब भाव भी मुझसे ही आते हैं, पर मैं उन गुणों में बंधा नहीं हूँ और ना ही वो मेरे अंदर हैं। ये 3 गुण सत्व, राजस, तमस पूरे संसार को मोह में डाल देते हैं और इस मोह के कारण लोग मुझे नहीं जान पाते, जो इन सब से परे हैं। मेरी ये गुना वाली माया अति कठिन है, पर जो भक्त में शरण लेता है वो इसे आसानी से पार कर लेता है। पापी, मूर्ख और दुष्ट प्रकृति वाले लोग मुझे नहीं मानते। उनका ज्ञान माया के द्वारा छीन गया होता है और उनमें असुरी भाव होते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। अर्थ, जो दुख में है। अर्थार्थी, पैसों के लाभ के लिए। जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा से। ज्ञानी, मुझे जान चुके। उन चारों में ज्ञानी सबसे विशेष है। वो मुझ में सदैव स्थित होता है, एक भक्ति से भक्ता होता है। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे। ये सब भक्त और महान है, पर ज्ञानी मुझ ही का रूप है। मैं आत्मा में ही स्थिर हूँ और मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। कई जन्मों के ज्ञान और तपस्या के बाद एक ज्ञानी मुझे समर्पित होता है और कहता है वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। जो लोग वासनाओं से ज्ञान चिंता चुके हैं वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार, कुछ नियम के अनुसार उनमें आस्था रखते हैं। जो भक्त जिस देवता की पूजा चाहता है, मैं उसी को श्रद्धा से मजबूत करता हूँ। वो भक्त अपनी श्रद्धा से देवता की पूजा करता है और जो फल मिलता है वो भी मैं ही देता हूँ। अन्य देवता की पूजा के फल सीमित होते हैं। जो उन्हें पूछता है उन्हीं के पास जाता है, परंतु मेरा भक्त मेरे पास आता है। जो लोग मुझे एक शरीर में समझते हैं वो मेरे असली, अव्यक्त और सर्वोत्तम स्वरूप को नहीं पहचानते। मैं सबके हृदय में हूँ, पर मेरी योग माया मुझे सबसे छुपा लेती है। इसलिए लोग मुझे अनादि और अव्यय रूप में जानते हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, पर कोई मुझे पूरी तरह नहीं जानता। मोह के कारण इच्छा और द्वेष से जानने में द्वंद्व लोग को भ्रमित कर देता है और जन्म के साथ ही सब जीव भ्रम में पड़ जाते हैं। जो लोग अपने पापों से मुक्त हो चुके हैं और पुण्य कर्मों में लग रहे हैं, वो मोह और द्वंद्व से मुक्त होकर मुझे भक्ति से याद करते हैं। जो लोग जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं वो मेरी शरण लेकर ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म के तत्व को जानते हैं। जो भक्त मुझे सभी रूपों में जानते हैं और मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं।